राधे, कैसे हैं आप। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का वह सत्य है जिससे कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच पाया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में। इस संसार की कोई भी शक्ति मनुष्य के लिए हुए कर्मों के फल को नष्ट नहीं कर सकती। नीति शास्त्र में कहा गया है कि कर्म का नियम ठीक वैसा ही है जैसा एक किसान का नियम। किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। यदि बबूल बोएगा तो आम की आशा करना मूर्खता है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, जैसे कर्म करता है, वैसा ही उसका जीवन बनता है। ईश्वर केवल कर्म की स्वतंत्रता देता है। भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दी है, वह चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन कर्म का फल कब, कैसे और कितना मिलेगा, यह केवल ईश्वर तय करता है। दुनिया में रिश्वत चली जाती है, सिफारिश चली जाती है, लेकिन परमात्मा के दरबार में न रिश्वत चलती है न ही सिफारिश चलती है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन पड़ती जरूर है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था। एक दिन खेत जोतते समय उसके हल से एक भारी पत्थर टकराया। वह पत्थर साधारण नहीं था बल्कि एक बहुमूल्य पत्थर था। भोला उसे लेकर एक व्यापारी के पास गया और सच्चाई से कह दिया, यह पत्थर मुझे अपने खेत में मिला है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर पूरा मूल्य दे दिया और कहा, भोला, धन से बड़ी चीज ईमानदारी होती है। इंसान हमें यही सीख देता है कि सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मित्रों, अब एक मुख्य उदाहरण देते हैं। रोहित एक अनाथ बालक था। बचपन में ही माता पिता चल बसे, कोई अपना नहीं था। वह पढ़ाई में होशियार था और बड़ा होकर सेना में अधिकारी बन गया। उसने कभी विवाह नहीं किया, सरल जीवन जिया और अपनी पूरी तनख्वाह बचाता रहा। सेना में कैंटीन में सेठ सूरजमल का आना जाना था। एक दिन उसने रोहित से कहा, अपने पैसे मुझे दे दो, मैं व्यापार में लगाकर अधिक लाभ लौटा दूंगा। रोहित ने पहले मना किया, लेकिन बार बार विनती करने पर भलाई की भावना से पैसे दे दिए। व्यापार चल पड़ा, धन बढ़ गया, लेकिन सेठ की नीयत बिगड़ गई। कुछ समय बाद युद्ध छिड़ गया। रोहित को सीमा पर भेजा गया। एक बिगड़ैल घोड़ी के कारण वह दुश्मन के सामने आ गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ ने समाचार सुना, ऊपर से शोक, अंदर से खुशी। अब पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे, यही से कर्मों का हिसाब लिखा जाने लगा। समय बीता, सेठ के घर पुत्र जन्मा। नाम रखा अमर। धन, व्यापार, सुख सब कुछ था। लेकिन मित्रों, कर्म देरी से सही गलत नहीं करते। विवाह के कुछ महीने बाद अमर को ब्रेन कैंसर हो गया। इलाज पर धन लुटता गया, व्यापार खत्म होता गया। अंततः अमर की मृत्यु हो गई। सेठ पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन एक साधु आए और बोले, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। सेठ बोला, मेरे बेटे का क्या दोष। साधु ने कहा, वह रोहित था जो अपना हिसाब चुकाने तुम्हारे पुत्र बनकर आया था, और वह बहू, वह पिछले जन्म की वही घोड़ी थी जिसके कारण रोहित मरा था। शास्त्रों में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। क्रियमाण कर्म जो हम रोज करते हैं, संचित कर्म जो जमा होते हैं, और प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने ही होते हैं। जब तक कर्मों का फल समाप्त नहीं होता, आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। जीवन का संदेश। मित्रों, जीवन बहुत छोटा है, इसे छल, कपट और लालच में नष्ट मत कीजिए।
अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपका अंत भी शांत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज का कर्म कल का भाग्य बनाता है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। जय श्री कृष्ण।